अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज आप लोग अपना रिटन वर्क करेंगे जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। 5th क्लास है आपकी, सब्जेक्ट आपका साइंस है, मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ। ठीक है, आप अपनी नोटबुक खोल लें साइंस की और ऊपर ये प्रोवर्ब लिखें, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ्स, और नीचे के फ्राइडे 10 जुलाई 2020 और क्लास फेयर का नंबर भी लिख लें 5। लेसन नंबर 8 चल रहा है आपका, उसके सोलर सिस्टम उसका नाम है चैप्टर का, ये भी लिखें और आंसर द फॉलोइंग लिखें। उसके बाद Q1 पर आ जाएं। Q1 क्या है? व्हाट इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मैं इसकी पिक्स भी बनाकर आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी क्वेश्चंस की, शॉर्ट क्वेश्चंस की, वहाँ से भी आप लोग मज़ीद जो है ना देख लेना क्वेश्चंस। अभी ये मैं आपको समझा भी देती हूँ कि किस तरह से आप अपनी नोटबुक पर उतारना है। व्हाट इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी के अहम अज़्ज़ा कौन कौन से हैं या हिस्से कौन कौन से हैं? द सन एंड द प्लैनेट्स आर मेन पार्ट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सूरज और सैयारे हमारे निज़ाम शमसी का अहम हिस्सा हैं। क्वेश्चन 2, वेनस इज़ वेरी सिमिलर टू द अर्थ इन साइज़, वाई इज़ इट अनलाइकली टू सपोर्ट लाइफ। कहते हैं कि जो वेनस है वो हमारी ज़मीन में जिसामत के बराबर है, लेकिन ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है कि वहाँ पर ज़िंदगी का कोई वजूद हो। क्यों? क्योंकि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन वेनस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट्स एटमॉस्फेयर। क्योंकि उसके माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी है, इस वजह से वेनस पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। हमें तो जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम खारिज करते हैं, इसलिए हमें ऑक्सीजन चाहिए और वो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और हमें वो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इट ट्रैप्स हीट, यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं ना, एंड मेक इट हॉटर, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म है। सो इट इज़ अनलाइकली टू सपोर्ट लाइफ, इसलिए ये नामुमकिन है कि ज़िंदगी का कोई तस्वुर किया जा सके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द साइज़ ऑफ द अर्थ, सन एंड मून। आप में ये साइज़ कंपेयर करने देखें, मैंने आपको करवाया था पेज एक रीडिंग में जिसमें ये क्वेश्चन था कि उसमें साइज़ ऑफ द अर्थ, सन और मून बताने थे, तो वो इस तरह से निकले। सन इज़ अ मीडियम साइज स्टार, सूरज जो है वो एक दरमियाने जिसामत का सितारा है। इट्स डायमीटर इज़ अबाउट, इसका कुतर तकरीबन 1.4 मिलियन किलोमीटर है। कितना है? 1.4 मिलियन किलोमीटर, विच इज़ अबाउट 1 टाइम्स बिगर दैन दैट ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन से 110 गुना बड़ा है। द डायमीटर ऑफ मून इज़ 3476 किलोमीटर, जबकि मून यानी चाँद का डायमीटर कितना है? 3476 किलोमीटर। Q4, विच इज़ द सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो खुद से रोशन हो जाती हैं, सेल्फ इल्यूमिनेटेड हैं? तो सिर्फ सन ही है जो सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, बाकी सब चीज़ें सूरज से ही रोशनी लेती हैं। जितने भी सैयारे हैं, स्पेस है, मसनूई सैयारे हैं, सब कुछ कहाँ से रोशनी लेते हैं? चाँद है, वो भी कुदरती जैसे सैटेलाइट्स हैं, ये सारा कुछ सूरज से ही रोशनी लेता है। सिर्फ सन ही सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है इन द सोलर सिस्टम। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट 5, व्हाट इज़ अ सैटेलाइट। सैयारा क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड अ सैटेलाइट। एक ऐसी चीज़ जो अराउंड अ प्लैनेट, एक सैयारे के इर्द गिर्द जो हरकत करता है, हमारे सैयारा है ना ज़मीन, उसके गिर्द जो हरकत करता है, उसके गिर्द जो घूमता है, वो सैटेलाइट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी ज़मीन के गिर्द कौन हरकत करता है? मून, चाँद। चाँद जो है वो हमारा सैटेलाइट है, कुदरती नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है। वाई साइंटिस्ट हैव लॉन्च्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू स्पेस। साइंसदानों ने जो है मसनूई सैयारे स्पेस में क्यों भेजे हैं? साइंटिस्ट हैव लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इनटू द स्पेस फॉर स्पेस रिसर्च। किस लिए भेजे हैं? ताकि हम खला के ऊपर तहकीक कर सकें कि खला में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, खला किस तरह का है, खला में क्या क्या जो है मुमकिनात हैं, किस तरह से हमारी खला दिखाई देती है, ये सारा कुछ देखने के लिए हमने सैटेलाइट भेजी हैं, ताकि हम उसका यहाँ पर कंट्रोल रखते हुए यहाँ बैठकर उसको हम रिसर्च कर सकें। ठीक है, यहाँ तक आपके 6 क्वेश्चन तक काम कंप्लीट हुआ। ये शॉर्ट क्वेश्चन का इतना ही था, तो बाकी इसकी पिक्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी इस शॉर्ट क्वेश्चन की। ये आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं। राउंड 3 के शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट इसी में से आएगा। अल्लाह हाफिज़।